बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और हर दिल अज़ीज़, अगर आपका चिकन खाने को दिल नहीं करता तो काबली चनों का पुलाव तो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ये बनाने में भी बहुत आसान है और चिकन पुलाव से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। आप ये कह सकते हैं ये होगा देगी स्टाइल में, मगर इसमें मेरे अंदाज़ का टच ज़रूर शामिल होगा। तमाम रेसिपी सेम होती हैं मगर आपके बनाने का अंदाज़ उसे स्पेशल बनाता है। तो हमने 2 चम्मच घी लिए, उसमें 4 बड़े प्याज काट कर बारीक बारीक डाल दिए। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें हमने गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले में ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह थे। फिर उसी के अंदर जब 1 से 2 मिनट उसे भूनने के बाद उसमें टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और हरी मिर्चें कुटी हुई डाल दी। हरी मिर्चें आप अपने चावल की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा डालेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर हमने इसमें सुर्ख मिर्च डाली, नमक डाला, काली मिर्च, सूखा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, ये तमाम अज्जा डालने के बाद जायफल जावित्री का पाउडर डाला। इन तमाम अज्जा के साथ साथ हमने 2 करी लीफ भी डाल दिए। उसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। फिर उसमें आधा गिलास पानी डालकर उसे ढाँप कर रख दें। अगर आप जल्दी बचाएंगे तो आपका काबली पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। इसे 5 मिनट तक मसाले को पकने दें। जब वो अच्छी तरह पक जाए तो उसके अंदर आधा कप दही का डाल दें और दही डालने के बाद उसे अच्छी तरह भूनें। भूनने के बाद आप देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है हमारे मसाले की, और मसाले ने घी भी कितना अच्छा छोड़ा है। मसाला ताकि मज़ीद अच्छी तरह भुन जाए, हमने इसमें काबली चने, जो सफ़ेद चने हमने बॉयल करके रखे थे, उसका पानी डाल दिया है आधा ग्लास, और फिर उसे ढाँप कर रख दिया। ये प्रोसेस 10 मिनट के लिए अगर आप मसाला भूनेंगे और भूनने में ही इसका फ्लेवर निकलेगा तो आप देखेंगे कि आपने ये काबली पुलाव कभी नहीं खाया होगा। इसी के साथ साथ हमने आधा गिलास इमली का पानी भी डाल दिया है और चने डालकर उसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया है। घी भी उसने छोड़ दिया है। अब करी के जो पत्ते हैं वो ताकि चावलों में मुंह में ना आए, उसे आप हटा दें। हटाना ये भी ऑप्शनल काम है, अगर आप हटाना चाहें तो हटा दें। मैंने हटा दिए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप रखना चाहें तो उसमें रहने भी दे सकते हैं। चने अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चनों की यखनी, जो हमने चने बॉयल करते हुए डाले थे। और चने हमेशा बॉयल करके डालिएगा। चने हमने पहले ही रात को भिगो कर रखे हुए थे, उसके बाद उसे बॉयल किया है। और वो अगर आप पहले भिगो के रखेंगे तो वो बॉयल अच्छी तरह हो जाएंगे। अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक फिर इसमें पानी डालें और उसे एक बॉयल आने तक ढक दें। ढकने के बाद आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल जो हमने पहले से साफ़ करके अच्छी तरह भिगो कर रखे हुए थे वो इसमें डालें, और डालने के बाद चम्मच चलाएं ताकि तमाम जो मसाले हैं वो इसके अंदर, चावलों के अंदर रच बस जाएं। और बल्कि हमारा काबली पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये किसी भी बिरयानी को मात देने के लिए काफ़ी है। देग में क्या मज़ा या फ्लेवर होगा जो ये इस तरीके से बनाए हुए काबली पुलाव का होगा। ये मेरी मदर की रेसिपी है और ये हर दफ़ा बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से बनती है, क्योंकि हमने इमली का पानी डाला था इसमें बहुत ज़्यादा। और इमली का पानी डालिएगा, गुठलियों समेत मत डालिएगा, क्योंकि आपको पता है गुठलियाँ जब मुंह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता। अब पानी हल्का सा खुश्क हो चुका है तो अब इसे हमने दम पे रख दिया था। दम पे रखने के बाद इसे हमने 5 मिनट के बाद खोला और चावलों को हिला दिया ताकि चावल अच्छी तरह से ऊपर नीचे तमाम जगहों से पक जाएं। जब ये पक जाएं 5 मिनट के बाद इस पे ज़र्दा रंग, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे बिल्कुल टोटली स्किप कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद दम खोलने के बाद हमने इसमें ज़र्दा रंग डाल दिया है। ये बिल्कुल ही देगी काबली पुलाव का लुक देगा, इसलिए ये डाला है। फिर उसे ढाँप के रख दिया 10 मिनट के लिए, और अब आप देख सकते हैं हमारा काबली पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने में किसी भी बिरयानी से बेहतर होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका काबली पुलाव बनाने का तरीका कैसा है।
और आपको अगर आपने मेरी रेसिपी और मेथड से बनाया है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।